हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35 करते हैं। ओके। ये सारे सवाल जो हैं वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे बेस्ड हैं। ओके। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे बेस्ड हैं, तो उन पे ये बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। कैसे जोड़ा जाता है, गुना किया जाता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, रूल को फॉलो करते हुए। उस पे बेस्ड ये सवाल है। तो आप ये सवाल करने से पहले एच सी वर्मा में थ्योरी दिया हुआ है। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे थ्योरी दिया हुआ है। तो उस थ्योरी को पहले आप पढ़ लो, उसके बाद ये सवाल करोगे तो आराम से ये सारे सवाल बन जाएंगे। ओके। एच सी वर्मा में इसके थ्योरी दिए हुए हैं, उन थ्योरी को पहले पढ़ लेना, उसके बाद बनाना, तो ये सवाल आराम से बन जाएंगे। ओके। तो मैं एक एक करके इन सवालों को ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पहले मैं ले रहा हूँ। 30 इज राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको निकालना है। एक एक करके मैं सारे स्लाइड शेयर कर लेंगे। पहला है जो नंबर वो दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर अगर आप देखोगे तो पहला जो नंबर दिया हुआ है वो है क्या? 1001। 1001। 1001। वन जीरो जीरो ए नंबर में 1001 पूछा है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रूल है, अगर ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक, ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। ठीक, ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1001। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ 4। क्वेश्चन नंबर बी में है 100.10। नंबर ऑफ, ये जीरो नहीं है, 100.1। यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। 1, 2, 3, 4, यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तीसरा है 100.10, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं सब, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बी में दिया है 0.001001, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जब थ्योरी पढ़ोगे उसमें थ्योरी ये है कि पॉइंट के के अगर लिखा हुआ है 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग लिखा है तो फर्स्ट फर्स्ट डिजिट के पहले जितने जीरो हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अगर 0 पॉइंट्स कुछ लिखा हुआ है तो कंटिन्यूअस जितने पहले, फर्स्ट पहले, पहला डिजिट आने से पहले जितना जीरो होता है सब इनसिग्निफिकेंट होता है। ये तीनों इनसिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट केवल ये चार है, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ कितने हैं? 4 है। ठीक? तो ये आपको सिंपल सा पहला में था 1001। वो रूल है कि अगर कुछ डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है 1001, 2, 3, 5 लाइक दिस, तो जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नन जीरो ये सारे। फिर 100.1, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट। ओके, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट अगर लिखा हुआ है तो जितना जीरो आएगा 0 पॉइंट के बाद वो सब इनसिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट केवल ये चार है।
यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ये रूल्स है सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने का। तो पहले आप एच सी वर्मा का थ्योरी पढ़ लो, उसमें आपको दिया हुआ है सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का, वहां से आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 था। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। 31 क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? नंबर 31 है, स्लाइड में शेयर करता हूँ इसका। 31 क्वेश्चन है, ए मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर। एक मीटर स्केल है, मीटर मापने के लिए एक स्केल बनाया हुआ है, उसको मिलीमीटर तक ग्रेजुएटेड किया हुआ है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट देयर विल बी इन लेंथ मेजरमेंट विद दिस स्केल। इस स्केल से अगर अपन लेंथ मेजर करेंगे तो कितने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसमें होंगे। मैं इसको शेयर करता हूँ। एक तो मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल है तो मान लो बच्चों, ये मीटर स्केल है तो मान लो कि यहाँ 0 है, यहाँ है 1 मीटर, यहाँ पर है 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर है, मीटर, ऐसे करके मीटर स्केल। इसको मिलीमीटर तक डिवाइड किया गया है। तो ये मीटर स्केल है, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, लाइक दिस। अब बताओ 0 से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में डिवाइड करने के लिए कितना भाग ऐसे इसको तोड़ा गया होगा? 100 100 पार्ट्स इसके किए हुए होंगे। इसके कितने पार्ट किए हुए होंगे? 100 पार्ट्स। ओके, यहाँ पर भी इनके 100 पार्ट्स ऐसे किए गए होंगे, इनके 100 पार्ट्स। मान लो कि हम माप रहे हैं और हमारा मेजरमेंट कहीं यहाँ पर आ गया, माप रहे थे और हमारा मेजरमेंट कहीं यहाँ पे आ गया, कहीं यहाँ पर आ गया। ओके, और ये काउंटिंग मान लो 1 2 3 4 की है, और ये काउंटिंग मान लो हो गया 53। 53 काउंटिंग। तो अपन क्या लिखेंगे? मेजरमेंट जब करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन? मेजरमेंट क्या लिखेंगे? 1 मीटर प्लस ये 53 गैप्स, 1 गैप 2 गैप 53 गैप्स। तो 53 गैप्स लिखोगे तो इसको मीटर में क्या लिखोगे? 0.53। ये एक 1 हो गया प्लस ये 0.53। ओके, मीटर। 53 गैप है और एक गैप जो है वो, एक गैप जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो उसको मीटर में बदलने के लिए 53/100। ओके, सो 0.53। गॉट इट? सो 1 प्लस ये 53, 53 के आगे थोड़ा सा है तो 53 गैप पहले हो गए। 53 गैप हो गया 1 सेंटीमीटर, टू टोटल 53 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 53/100 पॉइंट प्लस। अब क्या है कि 53 के बाद हमारा स्केल यहाँ पर है, ये हमारा स्केल यहाँ पर है। तो अब ये वाला जो छोटा सा गैप है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर का गैप। अब ये कह रहा है कि मिलीमीटर तक इसको क्या किया गया है? मिलीमीटर तक इसको ग्रेजुएटेड किया गया है। ओके, तो अब 1 सेंटीमीटर को भी अपन क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर का ये जो गैप है, मान लेते हैं इसको मैं यहाँ बड़ा करके कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर का गैप है, इसको 1 सेंटीमीटर के गैप को फिर कितने भाग में बांटना पड़ेगा? कितने भाग में इसको बांटेंगे 1 सेंटीमीटर के गैप को? मिली सेंटी, 10 भाग में। 10 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करेंगे, 10 पार्ट्स में। ठीक है? अब जब इसको लिखेंगे अपन, अब जब इसको लिखेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये हमारा, ये फिर से मान लो कि यहाँ पे छठे स्थान पे आ गया, यहाँ पर, यहाँ मान लो छठे स्थान पे आ गया, तो क्या लिखोगे? 0.006। ये हमारा 4 डिजिट्स आ गया। ओके, 0.446। तो टोटल कितना आ गया? 1.536। ठीक, तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए, नंबर ऑफ डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हो गए? 4। इसमें अगर मिलीमीटर तक काउंट करेंगे, अगर इसको मिलीमीटर तक ग्रेजुएटेड किया गया है, ओके, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आएंगे? 4 आएंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर, ये क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32।
इसको मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। राउंड ऑफ करना है। ये 4 नंबर दिया है, राउंड ऑफ करना है, मतलब टू डिजिट्स तक ही नंबर्स को लिखना है। ठीक, तो इनके भी रूल्स हैं। इन रूल्स को ये पीछे एच सी वर्मा का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंडिंग ऑफ एक टॉपिक है, वहां पर दिया हुआ है। उसको पहले आप पढ़ लो, उसके जो भी रूल्स हैं उसको पढ़ करके उसको आराम से आप कर सकते हो। ठीक? मैं इसके एक एक सवाल को मैं कर रहा हूँ, कैसे राउंड करना है इसको। डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड करना है। पहला है 3472। ये नंबर है 3472। 347, 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 डिजिट तक राउंड करने के लिए ये 4 को देखते हैं। ये 4, 4 के बाद में 7। तो अगर 2 डिजिट तक हमको राउंड करना है, तो अगर इसको राउंडिंग ऑफ करना है हमको, तो इसके बाद वाला नंबर जो है 5 से ज्यादा है, तो रूल है ये 1 से बढ़ जाएगा। 4 जो है 5 हो जाएगा। ओके, 3 5। और बाकी के डिजिट्स इनसिग्निफिकेंट बनाना है तो 0 0 डाल। Okay? तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर हो गए कितना? केवल ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, के बाद वाले सब इनसिग्निफिकेंट। बी में बी में क्या है? 84.16। 84.16, इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक, यहाँ 4 तक। इसके दाएं वाला देखो, दाएं वाला को अगर देखोगे, तो दाएं वाले को अगर ध्यान से देखोगे तो ये 84.16 है ना, तो दाएं वाला 1 है, तो ये 5 से कम है। तो अगर 5 से कम होगा तो ये एज इट इज हो जाएगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ये हो गया 84। ओके, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 2 है। सी है 0.55। 0.55, इसको 2 डिजिट्स तक सिग्निफिक राउंड ऑफ करना। ये है 2.5। ओके, 5 के बाद ये 5 के बाद 5 है। ओके, रूल है कि अगर 5 के बाद 5 हो, अगर जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद अगर 5 हो, तो इस पे डिपेंड करता है। अगर ये ऑड नंबर है तो 1 से बढ़ जाएगा, और अगर इवन नंबर है तो एज इट इज रहेगा। 5 ऑड नंबर है तो 1 से बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2.6। 3 नंबर है 28.5। 28.5, इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो फिर से भाई 8 के दाएं और 5 है, अगर इवन नंबर है तो एज इट इज रह जाएगा 28। दिस इज द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ओके, इसके इसका रूल्स दिया हुआ है पीछे। ओके, उसमें थ्योरी में दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का थ्योरी है इसी वर्मा के इसी चैप्टर में पीछे, तो उसको पहले आप देख लो, उसको पढ़ लो। अगर आप नहीं जानते हो तो उसको पढ़ लो, अगर आप जानते हो तो सही है, आप आराम से कर लोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब अपन 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30। लेट मी से क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर मेजर्ड विद द स्लाइड कैलिपर्स आर 4.54 एंड 1.7। यहाँ देख सकते हो, ये आपका दिया हुआ है लेंथ ऑफ सिलेंडर 4.54 एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1.7। देख रहे हो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। बड़ा सा आसान सा सवाल है, पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगेगा, लेकिन
इस हिसाब से यहाँ सवाल पूछा है, राउंडिंग ऑफ के हिसाब से पूछा है कि आप कितने पॉइंट तक आंसर दोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर दोगे। ठीक है? तो ये राउंडिंग ऑफ का सवाल है ये। तो अपन करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ये एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर का हाइट एच, हाइट दिया हुआ है आपको 4.5 फुट, और सिलेंडर का रेडियस आर, आर रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.75 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब इसका कह रहा है वॉल्यूम निकालो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 1.75 होल स्क्वायर इंटू एच 4.54 जाएगा सेंटीमीटर। अब मेन इसमें हमको गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ठीक है, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आपको मैं पहले लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3.14 इंटू 0.75 टू 75 4.54, ये आ रहा है। कैलकुलेटर दे रहा है इसका आंसर 43.6577775। ये हमारा आंसर सेंटीमीटर की है। लेकिन ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, ऑप्शन में आपको दो ही डिजिट तक देगा। ओके, क्योंकि रूल है, व्हाट इज द रूल, अगर आप दो या दो से अधिक नंबर को गुना कर रहे हो तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होता है ना, उसका आंसर दिया जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, यहाँ भी 3 है। तो आपको तीन ही डिजिट तक आंसर देना है, 3 डिजिट तक ही आंसर बनाना है। तो अब दाई वाला देखो 5 है, ये 5। रूल है कि अगर 5 हो, अगर 6 को राउंड ऑफ करना है, अगर 5 हो तो 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर एज इट इज रह जाता है। तो ये हो गया 43.6 सेंटीमीटर, 43.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना हो, यहाँ पर एक चीज छूट गया है। पहले क्या करो, पहले इसको क्या करते हैं अपन, ऐसे करते हैं पहले, सॉरी सर, पहले इसको फोर पहले यहाँ पे 5 डिजिट तक करो, 43.6, इसको पहले राउंड ऑफ करो, 5। 5 को राउंड करोगे तो 5 के दाईं ओर 7 है, 7 5 से ज्यादा है तो ये एक से बढ़ जाएगा, 6 पॉइंट, ये 6 हो जाएगा, 5 एक से ज्यादा हो जाएगा 6। ओके, पहले 4, पहले इनको राउंड ऑफ करो, पहले 5 को राउंड ऑफ करो, पहले 5 को राउंड ऑफ करो, उसके बाद अपन 3 तक आएंगे। 5 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 3 तक राउंड, अब 6 को राउंड करना है, 6 के दाईं ओर 6 है जो 5 से ज्यादा है, फिर 5 से अगर ज्यादा है तो ये एक से बढ़ जाएगा, 43.7 सेंटीमीटर। ये सही आंसर होगा, राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर था 30, राउंडिंग ऑफ का सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल है 34। अगला सवाल करते हैं अपन। 34 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 34 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट इज मेजर टू बी 2.17, 2.17, 2.18 मिलीमीटर एट द 3 डिफरेंट प्लेसेस, फाइंड द एवरेज थिकनेस।
एवरेज थिकनेस कैसे निकालोगे? सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दोगे। ठीक? सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सा है, बट वही सिग्निफिकेंट डिजिट्स का सवाल है। एवरेज थिकनेस क्या होगा? एवरेज थिकनेस, सारे थिकनेस को ऐड कर दो। थिकनेस कितने कितने दिया है? 2.17, 2.17, 2.18, 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18, सारे को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। अब जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 7 15, 5 7, सॉरी सॉरी, ये जोड़ोगे तो वो कितना होगा? 8 7 15, 15 7 22 की दो हाथ में दो, 8 7 15, 15 7 22 की दो हाथ में दो, एक एक दो, दो एक तीन, तीन दो पाँच। ठीक? 8 7 15, 15 7 22 की दो हाथ में दो, तीन दो पाँच, और ये दो दो चार दो छः, ये बाई तीन। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3 दूनी 6, एक मरतबा 3, दो पर दो 22, 3 7 21, एक पर 0 0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ऐसा आएगा ये। ऐसे चलते जाएगा। अब इसको अपने को क्या करना है? आंसर जो है 3 डिजिट तक ही देना है, क्योंकि जो तुम्हारा दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है वो 3 डिजिट तक ही, तो हमको आंसर 3 डिजिट तक ही देना है, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 डिजिट। तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे 2.17, पहले इसको राउंड ऑफ करो तो इसके दाईं ओर 3 है, इसके दाईं ओर 3 है, तो ये 5 से कम है तो एज इट इज रह जाएगा। ये 3 रूल है, 5 से अगर कम है तो एज इट इज रह जाएगा। अब इसको 3 डिजिट तक राउंड करो, अब फिर 3 है, 3 5 से कम है तो ये एज इट इज रहेगा 2.17 मिलीमीटर। ये बिल्कुल राउंडिंग ऑफ का सवाल है, ऐसे राउंड ऑफ किया जाता है। तो राउंड ऑफ का रूल है कि अगर डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं और दाईं तरफ वाला जो है वो अगर 5 से ज्यादा है तो एक से बढ़ जाएगा, 5 से कम है एज इट इज रह जाएगा, और अगर 5 है तो वो डिपेंड करता है कि जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो ऑड है या इवन। ऑड है तो एक से बढ़ जाएगा, और इवन है तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 34। नाउ लास्ट क्वेश्चन 35। लास्ट क्वेश्चन है इसका 35, करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30। पहले मैं सवाल शेयर कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विथ मीटर स्केल 19.0 सेंटीमीटर। The radius of the bob plus length of the hook is calculated to be 2.13 centimeter. Using measurement while the slide clippers, what is the effective length of pendulum? The effective length of pendulum is the distance between point of suspension. तो इसमें क्या दिया है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 90.0 सेंटीमीटर दिया है, और द रेडियस दिया हुआ है 2.13। टोटल इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। ओके, तो इफेक्टिव लेंथ के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? तब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू, राइट शेयर करता हूँ, इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव इज इक्वल टू, स्ट्रिंग लेंथ कितना दिया हुआ है? स्ट्रिंग का लेंथ दिया है 90.0 सेंटीमीटर, प्लस रेडियस कितना दिया हुआ है? 2.13 सेंटीमीटर, 2.13 सेंटीमीटर। अब इनको हमको जोड़ना है। अब जोड़ने का क्या रूल है? जब दो डिजिट्स को जोड़ते हैं, दो नंबर को जोड़ते हैं, तो जोड़ने का रूल है कि इसको ऐसे लिख लो, 90.0 और ये 2.13। इसको जोड़ना है। एच सी वर्मा में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेस सिग्निफिकेंट डिजिट देखो कहाँ पर है, तो ये पॉइंट के बाद ये जीरो, इसके बाद वाले सबको हटा दो, इसके बाद वाले सारे डिजिट को हटा देना है, ये सब इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0+1 1, और ये 92, आंसर होगा 92.1 सेंटीमीटर। ये जोड़ने का रूल है कि अगर आप जोड़ रहे हो तो उसमें पहले काउंट करो कि कौन से डिजिट में, कौन से नंबर में सबसे
पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है। उसके बाद वाले जितने डिजिट सारे नंबर में जितने भी हैं वो सबको हटा देना है, ये सबको डिलीट कर देना है और बाकी को जोड़ देना है, वही हमारा आंसर है। ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके कोई भाई बहन प्रिपरेशन कर रहे हो जी का या AIPMT का तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, उनको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।